दिल्ली एनसीआर में हर साल सर्दियों के वक्त जो पोल्यूशन है वो जानलेवा हो जाता है। चाहे वायु प्रदूषण की बात करें या जल प्रदूषण की बात करें, AQI 500 से 600 तक पहुंचता है। वहीं अगर जल प्रदूषण की बात की जाए तो यमुना जो दिल्ली से गुजरते हुए जाती है वो बेहद प्रदूषित हो जाती है। आने वाले समय में छठ का पर्व है और यमुना नदी को माँ का दर्जा दिया जाता है। हिंदू रीति रिवाज के आधार पर गंगा और यमुना पूजनीय नदी हैं, लेकिन इन नदी के दिल्ली एनसीआर के अंदर किस तरीके के हालात हैं उसकी तस्वीर हम आपको दिखाएं। मेरे पीछे आप देखेंगे यमुना नदी है जो दिल्ली को पार करते हुए नोएडा में दाखिल होती है और कालिंदी कुंज बैराज के पास की ये तस्वीर है। आप देखेंगे किस तरीके से जो झाग की एक बड़ी परत है वो यहाँ पर आपको दिखाई दे रही होगी। ये यमुना के पानी के ऊपर जो झाग है ये साफ तौर पर पोल्यूशन है, प्रदूषण है और इसी प्रदूषण वाले पानी में हर साल छठ मैया की पूजा करने वाले तमाम जो श्रद्धालु हैं वो इसी पोल्यूशन भरे पानी में डुबकी लगाने के लिए मजबूर होते हैं। सरकारों द्वारा तमाम दावे किए जाते हैं, करोड़ों रुपए नदियों की सफाई पर खर्चा किया जा रहा है, बावजूद उसके दूर तक आप देखेंगे पूरी जो नदी है वो झाग से, पोल्यूशन के झाग से लगातार लबालब आपको दिखाई दे रही होगी। और दिल्ली या एनसीआर के जितने नाले हैं, जितनी फैक्ट्रियां हैं, फैक्ट्रियों से निकलने वाला केमिकल का पानी, नालों से निकलने वाला जो केमिकल का पानी है वो यमुना नदी में मिलने के बाद इस तरीके के हालात पैदा होते हैं। राजनीति भी हर साल देखी जाती है, तमाम पक्ष और विपक्ष के बयान भी आते हैं, लेकिन यमुना मैली की मैली अभी तक है और किसी तरीके का सुधार होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। एक तरफ लोगों की सेहत पर पोल्यूशन जो है वो लगातार असर डाल रहा है, वायु प्रदूषण की गुणवत्ता जो है वो लगातार गिरती रहती है। दूसरी तरफ यमुना नदी की बात की जाए तो यमुना नदी का जो पानी है वो बेहद प्रदूषित है। जानकारों के मुताबिक इस तरीके के पानी में अगर कोई नहा ले तो उसको त्वचा रोग लग सकते हैं, तमाम तरीके की बीमारी हो सकती हैं। ऐसे में अब इस यमुना नदी को कब तक साफ किया जाएगा और किस तरीके के बयान इस बार तमाम संबंधित अधिकारियों के और नेताओं के सामने आते हैं वो भी देखना होगा। दिल्ली एनसीआर में हर साल सर्दियों के वक्त जो पोल्यूशन है वो जानलेवा हो जाता है। चाहे वायु प्रदूषण की बात करें या जल प्रदूषण की बात करें, AQI 500 से 600 तक पहुंचता है। वहीं अगर जल प्रदूषण की बात की जाए तो यमुना जो दिल्ली से गुजरते हुए जाती है वो बेहद प्रदूषित हो जाती है। आने वाले समय में छठ का पर्व है और यमुना नदी को माँ का दर्जा दिया जाता है। हिंदू रीति रिवाज के आधार पर गंगा और यमुना पूजनीय नदी हैं, लेकिन इन नदी के दिल्ली एनसीआर के अंदर किस तरीके के हालात हैं उसकी तस्वीर हम आपको दिखाएं। मेरे पीछे आप देखेंगे यमुना नदी है जो दिल्ली को पार करते हुए नोएडा में दाखिल होती है और कालिंदी कुंज बैराज के पास की ये तस्वीर है। आप देखेंगे किस तरीके से जो झाग की एक बड़ी परत है वो यहाँ पर आपको दिखाई दे रही होगी। ये यमुना के पानी के ऊपर जो झाग है ये साफ तौर पर पोल्यूशन है, प्रदूषण है और इसी प्रदूषण वाले पानी में हर साल छठ मैया की पूजा करने वाले तमाम जो श्रद्धालु हैं वो इसी पोल्यूशन भरे पानी में डुबकी लगाने के लिए मजबूर होते हैं। सरकारों द्वारा तमाम दावे किए जाते हैं, करोड़ों रुपए नदियों की सफाई पर खर्चा किया जा रहा है, बावजूद उसके दूर तक आप देखेंगे पूरी जो नदी है वो झाग से, पोल्यूशन के झाग से लगातार लबालब आपको दिखाई दे रही होगी। और दिल्ली या एनसीआर के जितने नाले हैं, जितनी फैक्ट्रियां हैं, फैक्ट्रियों से निकलने वाला केमिकल का पानी, नालों से निकलने वाला जो केमिकल का पानी है वो यमुना नदी में मिलने के बाद इस तरीके के हालात पैदा होते हैं। राजनीति भी हर साल देखी जाती है, तमाम पक्ष और विपक्ष के बयान भी आते हैं, लेकिन यमुना मैली की मैली अभी तक है और किसी तरीके का सुधार होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। एक तरफ लोगों की सेहत पर पोल्यूशन जो है वो लगातार असर डाल रहा है, वायु प्रदूषण की गुणवत्ता जो है वो लगातार गिरती रहती है। दूसरी तरफ यमुना नदी की बात की जाए तो यमुना नदी का जो पानी है वो बेहद प्रदूषित है। जानकारों के मुताबिक इस तरीके के पानी में अगर कोई नहा ले तो उसको त्वचा रोग लग सकते हैं, तमाम तरीके की बीमारी हो सकती हैं। ऐसे में अब इस यमुना नदी को कब तक साफ किया जाएगा और किस तरीके के बयान इस बार तमाम संबंधित अधिकारियों के और नेताओं के सामने आते हैं वो भी देखना होगा। वीडियो जर्नलिस्ट प्रेम शंकर के साथ अमित चौधरी, न्यूज नेशन, दिल्ली। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।